पिछले वीडियो में हम लोग लाइव में बात किए थे आकर के कि 12 को क्वेश्चन को देखे थे ना। 12 तक क्वेश्चन जो आपका टेस्ट में हुआ था सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इधर ऑल क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, कब कब पूछा है और सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स का टेस्ट था, 12 को आपका क्वेश्चन हम बता दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग आते हैं। 13 में देखिएगा यहाँ पर दिया है साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। इसका जो वैल्यू है ना आपको फाइंड करना है। और सबसे दिक्कत का बात यह है कि आपका ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में ही दिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा उलझाने के लिए। और क्या है 2019 में प्रथम पाली में आपका ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए आइए देखिएगा। तो हम हमेशा से अपने स्टूडेंट को बताते रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जी। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, कॉस 70 इंटू साइन 20, या आप लिख सकते हैं कि साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ठीक है, फिर आपका प्रोसेस में माइनस होता है और इसमें भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस। तो माइनस में ऐसा हम प्लस कर देंगे। फिर आपका हो गया कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। और एक हम लोग फार्मूला को पढ़े हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। यानी कि आप देखिए साइन में ए का थीटा कितना है, 20 है, तो ए का वैल्यू 20, बी का 70, तो फिर ए 20 है तो देखिए कॉस 20 है, साइन भी 70 है तो 70 है, यानी कि रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ए हमारा कितना है जी 20 और बी हमारा कितना है 70। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, साइन 20 प्लस 70 90 और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, और ये हमारा राइट आंसर। और आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है। 14 जो हम लोग का क्वेश्चन है, 14 में देखिए ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिमेट्रिक यानी कि सममित का मतलब क्या है, इसको हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ही होगा। अब चलिए पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा। तो हम हमेशा से बोलते हैं कि जब भी किसी को पता करना है कि सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज निकालिए। तो टोटल को अगर हम ए मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है ना, टोटल को हम ए माने हैं, टोटल को बी माने हैं। अब हमको पता है कि मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना वो उल्टा होता है, बी डैश ए डैश होता है, जो लास्ट में होता है वो पहले होता है ट्रांसपोज में। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश माइनस वैसे ही बी ए का ए डैश क्या हो जाएगा, बी डैश। आप देख रहे हैं कि ए डैश का कितना है भाई, ए है, और बी डैश का बी है, यानी कि बी डैश का बी, ए डैश का ए, फिर ए डैश का ए, बी डैश का बी। लेकिन हमें ए बी माइनस बी ए को करना है, न कि बी ए माइनस ए बी को। तो ए बी हमारा यहाँ निगेटिव में है तो माइनस कॉमन कीजिए, तो ए बी हमारा पॉजिटिव और बी ए हमारा क्या हो गया, निगेटिव। तो देखिए ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए तो ट्रांसपोज तो क्या हो गया, निगेटिव। अगर माइनस आता है तो क्या होता है, विषम सममित। क्या हो जाएगा, विषम सममित, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक। एस्क्यू सिमेट्रिक हम लोग बोलते हैं, है ना। अगर ये प्लस में आ जाता तो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, लेकिन आपका क्या है, निगेटिव है। चलिए यहाँ से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, ए इंटू ए का डैश हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई हमारा ए मैट्रिक्स है तो अगर इस मैट्रिक्स में हम आई से अगर गुना भी कराएंगे ना तो क्या होता है, ए ही होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। चलिए अब ए को लाएंगे इधर, तो ए इंटू देखिए, तो जब हमारा ए आएगा इधर ना तो बटा में ए हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू आई। इसको आप कटाइएगा नहीं, अभी ए को ऊपर कीजिए, इसका पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा इंटू ए। यानी कि देखिए आपका क्वेश्चन में इतना था ए इंटू ए का इन्वर्स, तो कितना हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। यानी कि आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी कि हिंदी को हम लोग इसको तत्समक बोलते हैं। क्लियर है। अब 15 जो क्वेश्चन के बाद 16 है, ये दिया है 2 इंटू आपका मैट्रिक्स दिया है, फिर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इतना, तब पूछ रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 16 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 दूनी 6, 10 4 दूना 8 और x में कीजिएगा तो 2x, प्लस नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है 1y 0 और 1 है, इज इक्वल टू 7 0
10 और 5 है, ठीक है। इसको जोड़िए, करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत हम लोग ऐड करते हैं। 6 1 7, 8 प्लस वाई हो जाएगा ना, और 10 0 10, 2x प्लस कितना हो जाएगा जी, ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये 7 0 10 और 5 है मेरे दोस्त। आप देखिए हमें x और y के वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि संगत पहला पहला के इक्वल, देखिए दूसरा दूसरा के इक्वल आपका यहाँ पर दिख भी रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 8 प्लस वाई 0 के इक्वल, सो y इज इक्वल टू -8। एंड यहाँ से आप 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लीजिएगा 5, तो 2x इज इक्वल टू 1 आकर के घट जाएगा, तो 4, 2 से 2 कट के x इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि x 2 y हमारा -8। देखिए x 2 y हमारा -8, आपका क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी इज क्या है, करेक्ट है। जो भी क्वेश्चन है इससे बाहर आपका बोर्ड में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, और हम लोग काफ़ी बढ़िया से ये सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख रहे हैं, ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आइए जो 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अपने आप में ब्रांड क्वेश्चन है, हैशटैग क्वेश्चन है, ठीक है। 70 में दिया है 3 5 2 के, इसमें के का क्या वैल्यू दिया है कि नॉट पॉसिबल, यानी कि जो संभव नहीं होगा, तो के का वैल्यू बताइए। देखिए तो नॉट पॉसिबल हमारा कब होता है, नॉट पॉसिबल का मतलब ये होता है कि जब हम डिटर्मिनेंट का कोई वैल्यू निकालते हैं 0 के बराबर आया, तो उस समय हमारा ए इन्वर्स या कोई भी नॉट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके इससे घटाते हैं, यानी कि 3 में के से कर दिए तो कितना आ जाएगा जी, 3 के माइनस ये कितना 2 5 जा 10 इज इक्वल टू आपका 0 है, और यहाँ से 3 के माइनस कितना हो जाएगा, 10 को इधर कर दीजिए तो 10, और के का वैल्यू 10 बाई कितना हो जाएगा 3, यानी कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में 10/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज क्या है, करेक्ट है। वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे। 18 में हम लोग का दिया है, 18 में दिया है हमारा कि एक अवयव 18 अवयव रखता है। अवयव मतलब क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो इनकी कोटिया पॉसिबल कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि में टोटल जितना एलिमेंट है ना वो कितना है 18 है, तो इसका जो m/n वाला जो ऑर्डर होता है ये कितना पॉसिबल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अवयव का टोटल संख्या इसी में मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पूछेगा कि कितना इसका अवयव है, इसका कोटि 2/2 है, 2 आपका रो है, 2 आपका कॉलम है, तो दोनों मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 हो गया। वैसे ही 18 को है तो बोल सकते हैं कि पहला ऑर्डर 1/18 हो सकता है, तो भी 18 हो जाएगा, नंबर 1 हो गया। अगर इसको हम उलट दे तो 18/1 हो जाएगा, क्योंकि m/n नॉट इक्वल टू क्या होता है, n/m होता है, इस कंसेप्ट से। फिर नंबर थर्ड में हम कर सकते हैं 2 बाई कितना कर सकते हैं 9 कर सकते हैं, तो भी आपका 18 हो जाएगा। इसको आप उलट दीजिए 9/2 हो जाएगा, 4 को तभी हो गया। पाँचवा फाइंड करने के लिए 3 से 3 6 18, और छवा क्या कर सकते हैं 6/3। इसके बाद आप आगे नहीं जा सकते हैं, जो आगे लीजिएगा वो आपका क्या है इक्वल है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 को टोटल आपका संभव कोटि है। और आपका ऑप्शन में दिया है यहाँ पर क्या है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से 19 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि a इंटू आई आपका क्या हो जाएगा। a इंटू आई मतलब क्या होता है, तत्समक। अगर हम कोई मैट्रिक्स में i से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा a ही होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। चाहे आप देखिए यहाँ पर हम कंसेप्ट को बताए भी हैं। चलिए वो इस समय नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोग आज से समझेंगे कि a इंटू आई, यानी कि i का वैल्यू मतलब क्या होता है 1 0 0 1, हम लोग 2/2 के सेंस में लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारा a के ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब 20 जो आपका क्वेश्चन नंबर है दिया है कि a और b क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब आपको ए बी का डैश निकालना है। चलिए माइंड में एकदम छाप करके रखना है, ए बी का डैश पूछ रहा है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लिए हैं, क्वेश्चन को अभी जस्ट लिए हैं कि ए बी का डैश क्या होता है मेरे भाई। देखिए ए बी का डैश हम लोग क्या लिखे हैं, उल्टा बी डैश ए डैश, क्या बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। जब भी मल्टीप्लाई में उसका ट्रांसपोज पूछे
तो हम लोग क्या अंतिम से स्टार्ट करेंगे बी डैश ए डैश। अगर थ्योरी में हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ भी किए हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव है यानी कि बी डैश ए डैश दिया है, आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो हम लोग का ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग ऑब्जेक्टिव में किए। अब इधर जितना भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो टेस्ट में हम दिए थे 2 मार्क्स का, आपका क्या है जी 10 गो क्वेश्चन है। चलिए बारी बारी से करके हम लोग इसको देखेंगे और ये काफ़ी इजी कंसेप्ट का होगा। जो 2 मार्क्स का आपका पहला यानी कि 21 क्वेश्चन नंबर है, ये बोल रहा है कि 2x2 ऑर्डर में एक मैट्रिक्स को बनाइए जिसका क्या है, एलिमेंट का व्यापक रूप aij = i+j/2 है। तो 2x2 में क्या होता है, a11 a12 a21 a22 होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, कोई मैट्रिक्स का नाम दे दीजिए। और देखिए तो aij हमारा कितना दिया है जी, i+j/2 दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, आई जे हमारा क्या है जी 1 1 है, तो 1 + 1/2 यानी कि 1 1 2/2 कट करके हमारा 1 हो जाएगा। वैसे ही आप a12 को निकाल लीजिए, तो 1 + 2/2 यानी कि 3/2 हो गया। फिर ऐसे ही 21 को निकालिएगा तो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा जी 3/2। और ऐसे ही a22 यानी कि 2 + 2/2 4/2 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे आप समीकरण 1 से आप लीजिए, मैट्रिक्स में रख दीजिए। तो पहला a11 का वैल्यू 1 है, वैसे ही 1 2 का 3/2 है, ये भी हमारा 2 1 3/2 है, और ये हमारा क्या है 2 है, यानी कि देखिए तो 2/2 का आपका मैट्रिक्स बन गया है ना। आप 2 मार्क्स यहाँ से लेने के लिए क्या हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि एक्स वाई जेड के वैल्यू को फाइंड कीजिए। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि ये टोटल प्लस में है तो एक ही है, ये भी प्लस में है तो एक ही है, यानी कि अगर कॉलम का बात करें तो एक कॉलम है, रो का बात करें तो 1 2 3, तो इसमें भी रो 1 2 3 है, कॉलम एक ही है, यानी कि पहला पहला के इक्वल, दूसरा दूसरा के, तीसरा तीसरा के। चलिए आइए हम लोग देखेंगे, यानी कि 22 में एक्स + वाई + जेड आपका क्या है जी, यहाँ पर 9 दे रखा है। फिर वाई कितना है जी, x + जेड हमारा 5 है, इसको आप समीकरण 1 मानिए। तो x + जेड हमारा 5 है, तो y प्लस हो जाएगा 9, और y का वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल लिए, 4 निकाल लिए। अब आइए नेक्स्ट, फिर हमारा y + जेड है थर्ड में ना, तो y + जेड यहाँ पर लीजिए, y + जेड कितना है जी 7, y का वैल्यू हम 4 निकाले हैं, तो 4 + जेड = 7, और z = 4 घट के कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। वैसे ही x का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हम y और z का निकाल लिए हैं। फिर आप समीकरण 1 को ले सकते हैं, समीकरण 1 को हम ले लेंगे। तो देखिए y और z निकाल लिए हैं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि y + z हमारा x + 7 हो गया, और 9 x का वैल्यू कितना जाएगा घट करके, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3, हमारा ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप यहाँ से 2 मार्क्स को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत छोट छोट क्वेश्चन है सब। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए हमारा इतना दिया है 2 4 3 और 2 दिया है दोस्त, और बी हमारा दिया है क्या जी 1 3 -2 -5। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी और बी ए पूछ रहा है ना, केवल मल्टीप्लाई करना है। आइए हम ए बी को निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि ए और बी के लिए क्या करते हैं जी, पहले आप ऑर्डर चेक कर लीजिए, 2/2 है, ये भी 2/2 है। आप यहाँ से देख लीजिए कि कॉलम बराबर रो है कि नहीं है, यानी कि दोनों 2 2 बराबर है, ये दूसरा कॉलम होता है, पहला रो होता है, इक्वल है तो प्रोडक्ट संभव है। तो हम लोग क्या रो में कॉलम से करेंगे, पहला रो में पहला कॉलम से, एक में कीजिए 2 3 से, तो 2 3 हो गया। फिर स्पेस गैप दे करके है 3 से, तो गैप 3 से कीजिए, तो 3 से कितना आ जाएगा 6 और 9, ये गैप ले लेंगे। फिर आप सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में आइएगा ना, तो प्लस आपको करना होगा, तो -2 में कीजिएगा, तो -2 में 4 से कितना हो जाएगा 8, यानी कि माइनस हमारा क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पर प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, -8 हो गया। और ये फिर -2 से करेंगे तो क्या -4, फिर -5 से इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त -20, और ये -2 से करेंगे तो -10 हो जाएगा, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू -6 -1 और ये कितना -14 और ये -1 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है बी ए, तो इसको उलटिएगा मत, फिर से आपको बी कितना 1 -2 3 -5 और 8 2 4 3 2 से करना होगा। फिर पहला रो में पहला कॉलम के साथ कीजिए, तो 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में तो 2 हो गया, 2 दूनी 4 -4 हो गया। फिर गैप लेकर के 4 है तो गैप आप यहाँ पर ले लीजिए 4 से, फिर इसी में कीजिए क्योंकि 4 भी क्या है पहला रो ही है, तो 4 और -8 हो गया। फिर सेकेंड आप आइएगा रो और सेकेंड कॉलम में, तो प्लस माइनस आपका होगा, 3 से कीजिए तो +9 और 3 से कीजिएगा तो -15। फिर 2 से कीजिए तो कितना +6 और ये -10 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा बी ए कितना हो गया 9 2 11 और ये -19 और ये 10, ये कितना हो जाएगा जी -18, हमारा ये राइट आंसर हो गया। तो यहाँ से हम ऐसे बी ए निकाल लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 का जो बात करें, 24 में देखिए तो सिंपल ये पूछ रहा है कि आप इसको और इसको जोड़िए। देखिए तो पहला से हम पहला को जोड़ेंगे, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, चौथा से चौथा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, a² + b² प्लस कितना हो जाएगा 2ab। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब इसको हम ऐड करेंगे यानी कि a + b हम निकालेंगे तो a² + b² + 2ab, इसको बोल सकते हैं क्या कि a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर यहाँ से b² c² + 2bc यानी कि b + c का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से a² + c² -2ac, तो माइनस है तो a - c के होल स्क्वायर, और a² + b² -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और जो 25 नंबर जो हम लोग का है ना ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 25 में बोल रहा है कि इतना और इतना को मल्टीप्लाई करना है, इतना और इतना को मल्टीप्लाई करना है। चलिए बारी बारी से हम लोग देखेंगे दोस्त। 1 2 3 है, फिर यहाँ से 2 3 और 4 है ना। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई हम लोग का पॉसिबल भी नहीं होता है, तो आपको हम बताए हैं कि हमेशा इसका ऑर्डर चेक करना है। इसमें कितना रो है 3 रो है, कॉलम 1 है तो 3/1 हो जाएगा। इसमें कितना रो है 1 है, कॉलम 3 है। आप इसके कॉलम को रो को देखिए क्या है इक्वल है, यानी कि n = m है, तो क्या है जी ये मल्टीप्लाई संभव है और पूछ भी रहा है। चलिए 2 से करेंगे तो 2 2 दूनी 4 6, लेकिन फिर आपको क्या बताएं कि गैप है तो गैप लेकर के क्या इसी से कीजिएगा क्योंकि क्या है पहला ही रो है। तो 3 3 दूनी 6 9, 4 से फिर कीजिए 4 8 12, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ से दिया है a b -b और a, फिर यहाँ से दिया है a -b b और a। चलिए आइए मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे पहला रो में पहला कॉलम के साथ। a से आप कीजिए a² माइनस कितना हो जाएगा जी ab, फिर गैप लेकर के -b से कीजिएगा -ab और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +b²। फिर b से आप कीजिए सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो क्या जब रो कॉलम चेंज करेंगे तो प्लस या माइनस आपका आएगा, तो b में b से b², b में a से ab हो जाएगा। फिर a से b में +ab प्लस a में क्या हो जाएगा जी a से a²। देखिए आपका प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा मेरे भाई, और ये कितना हो जाएगा a² + b² 0, ये भी 0, और ये b² + c² या a + b², ऐसे आप लिख सकते हैं। हमारा ये क्या हो गया करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद जो हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 26 नंबर है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड करना है cos θ × cos θ, फिर sin θ, मैट्रिक्स में दिया है -sin θ, फिर दिया है cos θ बंद है, फिर यहाँ से दिया है sin θ, नेक्स्ट मैट्रिक्स sin θ -cos θ और cos θ sin θ दिया है। चलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है, इससे मल्टीप्लाई आपको सिंपल कर देना है। तो cos² क्या हो जाएगा थीटा, फिर साइन cos में कीजिएगा तो sin θ × cos θ, फिर माइनस वाला ये पर्सन है ना तो -sin θ × cos θ,
फिर कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही आप साइन में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा में साइन थीटा से कीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, फिर साइन में साइन से साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1 होता है। ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों कट करके 0 आपका हो जाएगा ना जी। ये भी माइनस है, ये प्लस है, कट के 0, और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इज इक्वल टू हमारा आई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग मोटा मोटी देख रहे हैं कि कैसे हमारा ये बनेगा। ऑलरेडी सब क्वेश्चन का हम लोग क्या किए हैं, टेस्ट ले चुके हैं, हम आपको रिवीजन करा रहे हैं जिन लोग को बनाने में दिक्कत हो रहा था। अब चलिए जो हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है ना, x प्लस वाई दिया है, मैट्रिक्स में इतना वैल्यू है, और x माइनस वाई है, मैट्रिक्स में इतना वैल्यू है, x वाई फाइंड करने को बोल रहा है। काफ़ी इससे दुनिया में कोई इजी क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा यहाँ पर दिया है मैट्रिक्स में 7025, और नेक्स्ट जो है x माइनस वाई कितना दिया है दोस्त, 3 0 0 और 3 है। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान दिए, और जब देख रहे हैं कि दोनों साइन उल्टा है तो इसी को कटाइए ना, क्या दिक्कत है। तो 2x हो गया, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस है तो ऐड कर दिए, 7 3 10 0 0 0 0 2 कितना हो जाएगा 2, और 3 5 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है ऑल पॉजिटिव है, x जुटा है तो ये भी क्या होगा ऑल मैट्रिक्स जुटेगा। तो हम लोग संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं। ठीक है ना, 2 को लाएंगे इधर तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये 10 0 2 और 8 हो गया। और आप यहाँ से जब 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 2 5 10 हो जाएगा, 0 का 0, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये हमारा x का हो गया। फिर आप यहाँ से आप समीकरण 1 को लीजिए, समीकरण 1 हमारा जो है ना, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 2 0 और 5 है। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ से दिया है, या हम x को भी इधर लाते हैं, y इज इक्वल टू 7 2 0 और 5 है, और x हमारा इधर आकर घट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 5 1 0 और 4 है। तो y इज इक्वल टू हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा 2, 0 में से 0 हमारा 0, 2 में से 1 1 हो जाएगा, 5 में से 4 हमारा 1, यानी कि हम लोग का ये y का अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग 27 को भी देख लिए, और ये सब काफ़ी इतना माने इजी क्वेश्चन है कि कोई हद हिसाब नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इस सब से कोई क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये सब क्वेश्चन करके आप जाइएगा तो। चलिए इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन अपना देखेंगे, 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें हम लोग का दिया है कि ए कोई हमारा मैट्रिक्स दिया है, और यहाँ से फाइंड करने को बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो आपको करना क्या होगा कि ए जो है ना, ए से हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, और क्या करेंगे फिर 5 में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 और आई हमारा क्या है जी, आइडेंटिटी जैसा आप लोग जानते हैं कि क्या तत्समक होता है। तो पहले ए हम लोग का यहाँ पर दिया है कि 1 3 2 और 4 दिया है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल लिए, 1 3 2 और 4 हो गया, और स्क्वायर है तो फिर आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग रूल पहले जानते हैं कि पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि 2/2 का है तो आपका मल्टीप्लाई पॉसिबल है ही, लेकिन हम लोग पहला रो में पहला कॉलम से करते हैं। तो 1 में आप कीजिए 1 और 3, 2 में आप कीजिएगा तो कितना जाएगा 2 और 6 हो जाएगा गैप लेकर के। फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से कीजिए, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और 3 2 जा कितना 3 4 जा 12 हो जाएगा। 4 से कीजिए +8 + 16, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 15, और ये 10 कितना हो जाएगा 22। सो हम यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल लिए। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालने के बाद क्वेश्चन में दिया है कि ए स्क्वायर -5a + 6i ए स्क्वायर के वैल्यू के यहाँ हम पुट कर दिए 7 15 10 और 22, -5a है ना, तो a में ऑल एलिमेंट से क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 10 15 20 हो गया, +6 है तो 6 और i का वैल्यू 1001 होता है। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ये भी हमारा 16, और आपका क्या हो जाएगा 6 यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए ये हमारा ऑल
प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, और इसको हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद घटा देंगे। यानी कि देखिए तो 7 और 6 13, 13 में से 5 घट के कितना हो जाएगा 8, फिर 10 0 10, 10 में से 10 घट के 0, 15 0 15, 15 में से 15 घट के 0, 22 22 6 28, 28 में से 20 आपका क्या है, घट रहा है ना जी, तो 8, यानी कि 8 0 0 8 हमारा ये राइट आंसर हो गया। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब 8 कॉमन कीजिएगा ना मेरे भाई तो 1 0 0 1 हो जाएगा, और 8 इंटू यही हमारा क्या होता है, जस्ट अभी आप आई के लिए रखे थे यहाँ पर, तो 8i हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक है 29 में हम लोग का दिया है ए का ट्रांसपोज दिया है। देखिए ए का ट्रांसपोज दिया है और बी दिया है, a + 2b का ट्रांसपोज पूछ रहा है, यानी कि a का ट्रांसपोज से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यानी कि a का ट्रांसपोज को हम फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। हम लोग को पता है कि a का डबल ट्रांसपोज हमारा a होता है। तो देखिए तो a का ट्रांसपोज हमारा यहाँ पर कितना दिया है क्वेश्चन में, -2 3 1 2, -2 3 1 और 2 दिया है, तो इसका ऊपर क्या हो गया, ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या, इस कॉलम को रो में कर देंगे, इस कॉलम को भी रो में कर देंगे, यानी कि -2 1 और कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ए, यानी कि ए का हम इतना पहले वैल्यू निकाल लिए। अब आइए क्या पूछ रहा है, a + 2b, a + 2b का यहाँ से डैश कर दिया हमने, तो a हमारा कितना है जी, a हमारा -2 1 3 और 2 हो गया, +2b है, तो b का देखिए यहाँ पर वैल्यू आपका है, तो मैं 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 में 2 से करेंगे तो -2, 2 में आपका 0 से तो हो गया 0, फिर इसमें 2 से तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 2 जाइए 4। हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2b क्वेश्चन में है। अब टोटल का क्या है, तो ट्रांसपोज है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, -2 -2 -4, 1 0 1 3 2 5 2 और 4 6 हो गया इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में आपको यहाँ पर हम बताए थे कि इस क्या कॉलम को हम लोग रो में कर देंगे, यानी कि कॉलम को आप रो में कीजिए, -4 और 5 हो गया, 1 और 6 ऐसे हमारा हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो हम लोग का 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 30 नंबर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए, एलिमिनेटरी ऑपरेशन का यूज करके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूपांतरण विधि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, ए इन्वर्स आपसे पूछ रहा है और ए हमारा इतना दिया है। चलिए ए इज इक्वल टू 2 1 1 और 1, देन हमसे पूछ रहा है ए इन्वर्स। अगर इस क्वेश्चन में रूपांतरण यानी कि एलिमिनेटरी ऑपरेशन का नाम नहीं लेता तो हम लोग इसको क्या अपना डिटर्मिनेंट वाला भी कंसेप्ट से बना सकते थे, लेकिन अगर इसमें एलिमिनेटरी ऑपरेशन का नाम लिया है तो आपको उसी थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। और हमने हमेशा से बताया आया है मेरे दोस्त कि एलिमिनेटरी जो ऑपरेशन होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, कॉलम से कॉलम ही प्रोसेस चलता है या रो से रो चलता है। चलिए अभी हम क्वेश्चन से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कंसेप्ट को लिखते हैं कि हम जानते हैं a इज इक्वल टू आई इंटू ए, जैसा कि आप अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखे भी हैं कि i में a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होता है, a ही होता है। तो LHS में हम लोग क्या करते हैं कि 2 1 1 यानी कि इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, और जितना इसका कोटि है ना यानी कि ऑर्डर है उतना ही i के, तो 1 0 0 1 इंटू ए। अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमको इसको आई के रूप में यानी कि इसको रूप में चेंज करना होता है इसको, तब ए को इधर लाते हैं और आई बटे ए का इस्तेमाल करके हम लोग ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार में एक ही को काम करेंगे, यानी कि 2 को हमें इसके जैसे यानी कभी 1 करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो ये रो को इसमें घटा देंगे या इस कॉलम को इसमें माइनस कर देंगे। तो हम लोग रो या कॉलम किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं, और एक बार जो आप रो या कॉलम लीजिएगा तो पूरा प्रोसेस में रो ही चलेगा या कॉलम ही चलेगा। तो यहाँ पर हम कॉलम लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। तो C1 में प्रोसेस करना है तो C1 में से क्या कर देंगे, ये C2 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 2 -1 और 1 -1 C1 में आपका प्रोसेस हो गया, और C2 1 1 आपका है ये है। इसमें भी सेम होगा, 1 0 C1 है, घट जाएगा 0, फिर -1 हो गया, फिर 0 1 इंटू ये हमारा हो गया।
2 में से घट के 1, फिर 1 माइनस 1 0, 1 और 1 हो गया। ये 1 माइनस 1 0 1 इंटू हमारा ए हो गया दोस्त। अब चलिए 1 0 तो 1 0 हो गया। यहाँ पर हमें 0 और 1 चाहिए, तो 0 हमें ये चाहिए और 1 तो आपका ये है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आई में इसके जैसा हम लोग चेंज करेंगे, इसको इसके जैसा। अब इसको 0 करने के लिए हम देखिए तो C1 को इसमें माइनस कर सकते हैं क्या, यस, यानी कि C2 माइनस C1 कर देंगे। तो प्रोसेस आपका C2 में है, C1 आपका क्या रहेगा, जस का तस रहेगा। तो C2 में से C1 घट रहा है, यानी कि 1 में से 1 घट के 0 और 1 में से 0 घट के 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू देखिए C1 आपका इतना हो गया, इसमें इसे ये घट रहा है तो -1, ये घट करके क्या हो जाएगा जी, माइनस ऑलरेडी है और माइनस होगा तो +112 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना का वैल्यू आई होता है, तो इतना का वैल्यू आई हो जाएगा और ए को लाइए इधर, आई बाई ए, 1 माइनस 1 माइनस 1 और कितना हो जाएगा जी 2, और आई बाई ए क्या होता है, ए इन्वर्स, और 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2 हमारा इतना क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक आपका हम ट्रिक भी बताए हैं कि अगर कंपटीशन में है तो इसको हम कैसे करेंगे। ए हमारा दिया है ना, कितना दिया है जी, 2 1 1 2, 2 1 1 और 1 इतना दिया है। ए इन्वर्स के लिए क्या करेंगे कि दोनों का ही प्लेस चेंज करते हैं, तो ये 1 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, 1 और 2 हो गया, और ये दोनों का चिन्ह हम लोग चेंज करते हैं, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। बटा में डिटर्मिनेंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2, और 1 गुना 1 कितना हो गया -1। तो 2 में से 1 घट के आपका कितना हो जाएगा 1, और 1 से आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या है, जितना है उतना ही हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2 आपका इतना राइट आंसर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ 1 माइनस 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 माइनस 1 आपका 2, यानी कि ये जो 5 लाइन में जो हम काम किए हैं ना, इसको हम एक लाइन में मात्र कर सकते हैं अगर एलिमिनेटरी ऑपरेशन का नाम न ले तो, ठीक है ना। तो अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो हम रिकमेंडेड करेंगे कि आप इसी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज अगर नाम ले रहा है तो आप ऐसे रूपांतरण से निकाल सकते हैं। तो एक हमारा इस वीडियो में बहुत छोटा सा प्रयास था कि हम लोग मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, और टोटल आपका 30 क्वेश्चन है ना, अब इससे बाहर आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है बोर्ड की बात करें तो, ठीक है। और इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपका हमेशा कंपटीशन में जो आपका होता है गवर्नमेंटेड एग्जाम, उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।